नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कहानी। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में कई दिनों तक भरपेट भोजन भी नहीं बन पाता था। फिर भी वे कभी भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ते थे। अधिक मास आया। नगर के मंदिर में एक विद्वान संत ने कथा सुनाते हुए कहा, जो श्रद्धालु अधिक मास के प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग का जल अभिषेक करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। ब्राह्मणी ने यह बात सुनी और मन में निश्चय किया कि वह पूरे अधिक मास के सोमवारों को व्रत रखेगी तथा प्रतिदिन शिवलिंग सींचेगी। उसके पास दूध, घी या अन्य पूजन सामग्री खरीदने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। वह प्रतिदिन नदी से शुद्ध जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करेगी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मिट्टी का घड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ी। नदी से जल भरकर वह मंदिर पहुंची। उसने श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेल पत्थर अर्पित किए और ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी यह दिनचर्या बन गई। वह प्रतिदिन कई कोस दूर से जल लाती और शिवलिंग का अभिषेक करती। नगर के कुछ लोग उसकी गरीबी देखकर हंसी उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ पानी चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ब्राह्मणी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका विश्वास था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अधिक मास का तीसरा सोमवार आया। उस दिन सुबह से ही तेज वर्षा होने लगी। रास्ते कीचड़ से भर गए। नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। लोगों ने उसे घर से निकलने से मना किया, पर उसने कहा, यदि मैं अपने आराध्या के लिए इतनी सी कठिनाई से डर जाऊं तो मेरी भक्ति कैसी। वह किसी तरह नदी तक पहुंची, जल भरा और मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और घड़ा टूट गया। वह कुछ क्षण दुखी हुई, फिर वापस नदी गई और दूसरा घड़ा भरकर लाई। भीगते हुए भी उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। भगवान शिव उसकी अटल श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। चौथे सोमवार को भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। उस दिन घर में केवल थोड़ा सा आटा और कुछ दाल थी, जो परिवार के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। साधु ने कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? ब्राह्मणी ने तुरंत उन्हें आदर पूर्वक बिठाया। उसने घर में जो कुछ भी था उससे भोजन बनाया और साधु को परोस दिया। परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। साधु ने पूछा, तुमने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? ब्राह्मणी बोली, जब भगवान चाहेंगे तब भोजन भी मिल जाएगा। भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देकर चले गए। उस रात ब्राह्मणी को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति, सेवा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अधिक मास में
श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक किया, व्रत रखा और अतिथि की सेवा की, इसलिए तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो उसने देखा कि उसके घर का वातावरण बदला हुआ है। धीरे धीरे उसके परिवार की गरीबी दूर होने लगी। उसके पति को सम्मानजनक कार्य मिला, घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और परिवार सुखी हो गया। ब्राह्मणी ने कभी अपने व्रत और पूजा का अभिमान नहीं किया। वह पहले की तरह विनम्रता से भगवान शिव की आराधना करती रही। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि अधिक मास के सोमवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग का जल अभिषेक करने, व्रत रखने, दान करने तथा शिव जी का स्मरण करने से भगवान शिव विशेष कृपा करते हैं। जो पुरुष या स्त्री अधिक मास के सोमवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है, शिवलिंग का अभिषेक करता है तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।